अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कुंवर नदीम मुबारकपुरी इस वक्त मौजूद हूँ बज़्म ख़ाम गालिब में। आज एक नई कोशिश ये है कि जो तमाम शोरा-ए-किराम हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ उस्ताद और दीगर शोरा-ए-किराम नौमश्क और कोहनामश्क तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे सिर्फ 4 मिसरे सुनेंगे। चार मिसरे सबके सुनेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हफ़ीज़ मुबारकपुरी साहब से। जी हफ़ीज़ भाई। यहाँ बिकती है गैर ज़हन में शैतान होता है। क्या बात है, यहाँ बिकती है गैर ज़हन में शैतान होता है। यहाँ बिकती क्या बात है, वाह। यहाँ बिकती गैर ज़हन में शैतान होता है। तो बाजारों की रंगीनी पे क्यों हैरान होता है। तो बाजारों की रंगीनी पे क्यों हैरान होता है। वहाँ के रहने वालों से कोई मजबूरियाँ पूछे। क्या बात है, वाह। वहाँ के रहने वालों से कोई मजबूरियाँ पूछे। वहाँ के वहाँ के रहने वालों से कोई मजबूरियाँ पूछे। किसी भी मुल्क में जब जंग का ऐलान होता है, किसी भी मुल्क में जब जंग का ऐलान होता है। आइए हफ़ीज़ साहब के बाद जनाब मन्नान हुसैन आबादी साहब से मुलाकात कर लेते हैं और उनसे 4 मिसरे सुनते हैं उनके। दोस्तों जी अस्सलामु अलैकुम सभी को। तो 4 मिसरे हाजिर हैं। इरशाद। ये मर्जी आपकी है, हमको तन्हा छोड़ सकते हैं। मर्जी आपकी है, ये मर्जी आपकी है, हमको तन्हा छोड़ सकते हैं, मगर हम आपको कैसे अकेला छोड़। वाह 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 वाह। मगर हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। मोहब्बत में हमें कुर्बान होना भी गवारा है। क्या कहना। मोहब्बत में हमें कुर्बान होना भी गवारा है। तुम्हारे वास्ते हम सारी दुनिया छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह। तुम्हारे वास्ते हम। आइए मन्नान साहब के बाद मोहतरम मंसूर कटरवी साहब से उनके 4 मिसरे समात करते हैं। पेश करता हूँ। जिसे वो इल्म के सांचे में ढाल देता है, जिसे वो इल्म के सांचे में ढाल जिसे देता वो है। इल्म के सांचे में ढाल देता है, उसे खुलूस व अदब बेमिसाल देता है। वाह सुभान अल्लाह। जरूर बाकी है कुछ और जिंदगी मेरी, जरूर बाकी है कुछ और जिंदगी मेरी। मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। बहुत अच्छे, वाह। आपने समात किया मंसूर कटरवी साहब को। क्या कमाल का शेर उन्होंने सुनाया। अब मुश्ताक वाही साहब से सुनते हैं उनकी मुतरन्निम आवाज़ में 4 मिसरे। मुतरन्निम आवाज़ में आप तहत में पढ़ेंगे। जैसा कहिए। आप हम तरन्नुम वाले हैं। जी तरन्नुम से आप पढ़ दें। मसला हाजिर है और अच्छा। तेरे घर में कोई उजाला नहीं है। तेरे घर में कोई उजाला नहीं है। तेरे घर में कोई उजाला नहीं है।
यहाँ क्या कोई रहने वाला नहीं। वाह 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 वाह। यहाँ क्या कोई रहने वाला। आपने मेरे मौजूदा हालात की अक्कासी अपने मतले में की है। वाह। और मक्ते में मैं हाजिर कर रहा हूँ कि वाहिद शराबे मोहब्बत को पीने। क्या कहना, क्या कहना। वाहिद शराबे मोहब्बत को पीने। ये जमशेद का कोई प्याला नहीं। ये जमशेद का कोई प्याला नहीं। ना मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम खाली नहीं रहते कभी सुकरातों के। तो ये खूबसूरत सा शेर और प्यारी आवाज़ जनाब मुश्ताक भाई साहब की थी। अब मुलाकात करते हैं बज़्म के नाजिम साहब से, नाज़िम नशिस्त जनाब शोहरत शमसी साहब से। मुबारकपुर का एक अलबेला शायर, कितना नूरानी चेहरा, कितनी पाकीज़ा शख्सियत, और एक बुज़ुर्ग नहीं, बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा, एक नौजवान शायर जनाब शोहरत शमसी साहब को संभाल कर। जी। सिर्फ अपनों से ही कुछ बात हुआ करती है। हाय हाय हाय। सिर्फ अपनों ही से कुछ बात हुआ करती है, वरना गैरों से कहाँ बात हुआ करती है। और तलखियाँ खून के रिश्ते में जब आ जाती हैं, फिर जनाजे में मुलाकात हुआ करती है। वाह, बहुत अच्छे शोहरत साहब। अब ये थोड़ा सा तारुफ जनाब नूरुल अमीन साहब, अमीन मुस्तफ़ाबादी का करा दूं कि अमीन साहब देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं, बड़ी मोहब्बत से लोगों से मिलते हैं और अदबी दुनिया में इनकी एक ख़ास पहचान बन चुकी है। अदबी ज़ौक़ और इल्मी शख्सियत के मालिक हैं। मैं जनाब अमीन मुस्तफ़ाबादी साहब से गुज़ार हूँ कि 4 मिसरे आप पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मतलब अजब गंदी सियासत हो गई है। 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 ये दुनिया बेमुरव्वत। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये दुनिया बेमुरव्वत हो गई है और हमारा घर गिराया जा रहा। हमारा घर गिराया जा रहा है। हमारा घर गिराया जा रहा है। ये कैसी बादशाहत हो गई है। बहुत अच्छे बात। कैसी बादशाह। शायरी अपने अहद की दस्तावेज़ होती है जिसका सबूत दूसरे शेर में था जनाब अमीन मुस्तफ़ाबादी के बहुत खूबसूरत कलाम और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्द को उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अब आइए जनाब तनवीर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उसने मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं। 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 उसका मनसा मुझे पता ही नहीं। उसका मनसा मुझे पता ही नहीं। और क्या भरोसा है अब वकीलों पर। क्या भरोसा है वकीलों? क्या भरोसा है अब
अकेलों पर झूठ की कोई इंतहा